नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम। कहते हैं भक्त और भगवान के बीच जब नज़दीकियां बढ़ जाती हैं तब ऐसा दिव्य दर्शन होता है। आज नर्मदा नदी देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा घाट, अभी स्वामी जी ने बताया, आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय के प्राचार्य, आचार्य और स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे इस घाट के बारे में? वैसे तो घाट अनेक बने हुए अपने को मिलते हैं, देखने को मिलते, लेकिन इतना सुंदर घाट, इतना विशाल घाट नर्मदा नदी पर और कहीं नहीं है। और इसलिए यहीं पर मुख्यमंत्री जी आदि आकर के नर्मदा जयंती पर बहुत विशाल कार्यक्रम महोत्सव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही ये पुण्य सलीला, ये शुद्ध जल वाली नदी सदा प्रवाहित रहती है। और इस नर्मदा के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में ये भी बतलाया गया है कि यदि किसी को ध्यान चिंतन विशेष करना है तो उनके लिए ये बहुत उत्तम क्षेत्र है, नर्मदा का क्षेत्र। इसलिए इसका विशेष महत्व और भी हो जाता है। और ये घाट ही देखिए कितना विशाल है। और साथ ही ये 130 वर्ष पुराना घाट बना हुआ है। इसका नाम सेठानी घाट है, पटे घाट है, नर्मदा घाट है, क्योंकि एक माता जो सेठ सेठानी होंगी, उन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में इसको बनवाने का सारा खर्च दिया था, इसलिए इसका नाम सेठानी घाट है, जो इस नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और गूढ़ जानकारी स्वामी जी आपने दिया। कहते हैं आज के डेट में अगर गुरुकुल और गुरुकुल से पढ़े ये विद्यार्थी और विद्यार्थियों के बीच में अनुपम और अप्रतिम प्रतिभा जो आपके द्वारा संचरित हो रही है पूरे देश में, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी जानकारी। दर्शकों देख सकते हैं कुछ ही दिनों में नर्मदापुरम महोत्सव का वहाँ पर होगा आयोजन। अभी हम आपको कैमरे द्वारा उधर भी दिखाएंगे, जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री करेंगे उसका भव्य समारोह का उद्घाटन और समारोह। बहुत सुंदर और बहुत ही दिव्य नज़ारा इस नर्मदा नदी का, इस पावन जल का। तो अभी हम आपको दिखाएंगे नदी के उस पार जो महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं उसकी। तो दर्शकों अब हम आ गए नदी के दूसरी छोर पर, जहां देख सकते हैं हमारे पीछे उस महोत्सव का, भव्य उत्सव का हो रहा है आयोजन और तैयारी चल रही है। स्वामी जी, ये जो उत्सव है ये किस सिलसिले में होता है? कहते हैं कि नया जिला बना था इसके लिए कि और कुछ? नहीं, नर्मदा नदी का जन्म माना जाता है, तब इसका उत्सव होता है माघ महीने में। मतलब जन्मोत्सव? जन्मोत्सव। अद्भुत अद्भुत है। क्या बात है। दर्शकों देख सकते हैं स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, जन्मोत्सव नर्मदा नदी का, और उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये उत्सव नर्मदा महोत्सव। नर्मदा महोत्सव जहाँ लाखों लोग आते हैं, बिल्कुल। और इसी घाट पर बहुत दूर तक लोग, उधर विशाल घाट, आप दाएं से बाएं तक बाएं से। यही नदी है विशेषकर जो देश के पश्चिम की ओर बहती है, नमरकंटक से निकल करके और गुजरात के भरूच में जा करके अरब सागर में मिलती है। ऐसी तापी नदी है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में बहती है। लेकिन सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो नर्मदा ही है। और सब नदियां जो है पूर्व तरफ बहती हैं। ये मान लीजिए कि नर्मदा नदी अपने भारत देश को दो भागों में बांटती है, उत्तर दक्षिण। उत्तर की सब नदियां पूर्व की ओर बहकर के बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ों से निकल करके पश्चिम गुजरात भरूच में जाकर के अरब सागर में मिलती है। तो देख सकते हैं दर्शकों, ऐसा गूढ़ रहस्य और किसके पास होगा। हमारे ऋषि मुनियों का ये देश कहा जाने वाला, कहते हैं स्वामी जी एक समय था जब इसे वेदों का देश कहा जाता था, भारत को।
वेदों का ही देश था। हाँ, यहीं और पर ऋषि मुनियों का चार पूरा- ऋषि महर्षि, हाँ, जिनके नाम अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, इन्हीं के आत्माओं में भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। और यही सबसे प्राचीन संस्कृति है। और वेद भी आज भी सारा संसार मानने लगा कि वेद ही, चारों वेद ही संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ये बात हम सबको बतलाई है, ध्यान रखना चाहिए। और उनका विचार था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर। जब हम वेदों की ओर लौटेंगे, मतलब कि वेद की संस्कृति को अपनाएंगे, तब अपना देश महान और श्रेष्ठ बन जाएगा। बहुत सुंदर और यहाँ बहुत पर ही उच्च साथ तकनीकी ही है। हाँ, यहीं पर बांद्रा बांध है, ये आपको दिख रहा होगा एक क्षेत्र, ये टावर अच्छा, से अच्छा। लगे हुए हाँ, दूर 3-4 किलोमीटर। ओहो, यहाँ पर स्वामी शंकराचार्य जी भी आए थे। अच्छा अच्छा, कब की बात है, 2200 साल 2300 साल पुरानी बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐतिहासिक स्थान भी है ये। एक ऐतिहासिक स्थान, एक ऐतिहासिक नदी। और वैसे इसका इस पहले नाम होशंगाबाद, हाँ, जब होशंग शाह ने यहाँ पर राज्य जमाया तो बिल्कुल उसका बिल्कुल। नाम रख दिया होशंगाबाद। हाँ, असली नाम इसका तो नर्मदापुर ही था। हाँ, तो फिर से सरकार ने बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदापुरम कर दिया। ये बहुत स्वामी अच्छा जी, काम किया। यही तो बात है। कहते हैं समय इतिहास को दोहराता है ना। और समय पलटा और फिर होशंगाबाद से नर्मदापुरम हो गया। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये नर्मदापुरम का स्थान, नर्मदा नदी और ये सेठानी घाट और ये सब यहाँ के निवासी और दर्शनार्थी और आए हुए स्नानार्थी, बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य नज़ारा देख सकते हैं। ये सेठानी घाट है। सामने विंध्याचल अच्छा अच्छा, पर्वतमाला। ये विंध्याचल पर्वतमाला है। ओह, विंध्य पर्वतमाला, अद्भुत और अप्रतिम।